Assalamualaikum, welcome Commentary Secondary Reader official YouTube चैनल एंड वेलकम जिशो ऑनलाइन कोर्स मल्टी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं। इस टाइम पे आप लोग गूगल मीट पे ऑनलाइन जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया वो लाइव सुन रहे हैं। YouTube पे आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग की सूरत में सुन रहे हैं। आज क्लास नंबर 65 है। आज हम बात करने वाले हैं शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग के बारे में, जो उसके अंदर चेक बॉक्सेस हैं। तो चलते हैं जिशो के अंदर। Messages. Gestures default settings. Back button. Operation settings. Back button. Back button. Gizmo plus. Operation settings. तो जिशो के अंदर आने के बाद स्वाइप करोगे लेफ़्ट टू राइट और आपको 4 नंबर पे मिलेगा ऑपरेशन सेटिंग। इस पर क्लिक करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। जिशो के बारे में कंप्लीट ए टू जी यानी कि हर एक ऑप्शन के ऊपर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है और आगे चल के बताऊँगा भी। तो ऑपरेशन सेटिंग के ऊपर मेरा फोकस है। मैं क्लिक करता हूँ। Operation settings. क्लिक कर दिया। स्वाइप करता हूँ लेफ़्ट टू राइट। Navigate up button. नेविगेट अप बटन स्वाइप करता हूँ लेफ़्ट टू राइट। Operation settings. ये इसकी हेडिंग है। आगे स्वाइप करता हूँ लेफ़्ट टू राइट। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा Gestures default settings. Manage settings related to gesture default behaviors and options. इस पे क्लिक करता हूँ। Gestures default settings. इस पे क्लिक करने के बाद स्वाइप करता हूँ लेफ़्ट टू राइट। Gestures default settings. यहाँ पे स्वाइप करता हूँ लेफ़्ट टू राइट। Default navigation gesture style global alternative granularity navigation 2. Swipe down then up or up then down to switch navigation type in all views and swipe down slash up to move within the selected type. Use right slash left swipes to move the focus. अच्छा, इसके अंदर 10 ऑप्शन थे। इन 10 पे हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास नंबर 60 से लेकर क्लास नंबर 64 तक, ठीक है। और आप लोगों ने जिन्होंने नहीं देखा जाकर देख लें। इसके बाद है Customize web page element navigation default headings, links, characters, words, sentences, paragraphs, copy and mode. इस ऑप्शन के बारे में और इसके साथ ही जो राइट साइड पे ऑप्शन है Customize standard 2 element navigation default characters, words, sentences, paragraphs, copy and mode. इन दोनों ऑप्शन के बारे में क्लास नंबर 60 के अंदर मैं बता चुका हूँ, डिस्कस हो चुका है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। स्वाइप करते हैं लेफ़्ट टू राइट। Uncheck remember the selected navigation type when changing windows. अच्छा, ये जो है ना, ये जो फोकस जो है ना, जो अपना चेक बॉक्सेस है, ये इस काम के लिए है। वैसे हमारा टॉपिक तो आज और है, लेकिन ये एक ही चेक बॉक्सेस है। चलो इसको भी आज हम साथ डिस्कस कर लेते हैं। देखो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे स्वाइप अप टू डाउन करता हूँ। Copy and mode. Paragraph. पैराग्राफ, Sentences. सेंटेंस, लाइन, Words. वर्ड, Characters. करैक्टर, ठीक है। अब मेरा करैक्टर को फॉर एग्जांपल मान लो वर्ड्स के ऊपर आपका फोकस है, या करैक्टर के ऊपर आपका फोकस है, या लाइन के ऊपर आपका फोकस है, पैराग्राफ टू ऊपर आपका फोकस है, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे करैक्टर के ऊपर फोकस है ना मेरा। अब जैसे मैं यहाँ पे से बैक करूँगा तो ज़ाहिर सी बात है हमारी विंडो चेंज हो जाएगी। मसलन आप किसी ऑप्शन के अंदर है, किसी विंडो के अंदर हैं, आप वहाँ पर रहते हुए अपने करैक्टर या वर्ड बाय वर्ड या करैक्टर बाय करैक्टर या पैराग्राफ टू पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा करैक्टर के ऊपर फोकस है। मैं यहाँ से एक दफ़ा डाउन करता हूँ, Capital U. यू एक पढ़। अब मैं जैसे यहाँ से एक दफ़ा वैसे बैक करता हूँ। Back button. Operation settings. Gestures default settings. Manage settings related to gesture default behaviors and options. Back button. तो अब देखो यहाँ पर मेरी विंडो चेंज हो चुकी। ज़ाहिर सी बात है मैं उस विंडो से बाहर आ गया हूँ। तो वहाँ पर मेरा फोकस किस चीज़ के ऊपर था? करैक्टर के ऊपर था ना। अब देखो Home button. तो यहाँ पे वो करैक्टर नहीं पढ़ रहा। जैसे मैंने उस विंडो से बाहर निकला तो मेरा जो नेविगेशन है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट पे चला गया, ठीक है। खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली वो डिफ़ॉल्ट पे जाकर सेट हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन उस काम के लिए अगर अनचेक होगा वो वाला ऑप्शन, तो आप जिस विंडो के या जिस ऑप्शन के अंदर आप होंगे और उसको अगर आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हो, करैक्टर बाय करैक्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, या लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, रीड कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप उस विंडो से बाहर आते हो, किसी और ऐप के अंदर जाते हो या उस ऑप्शन से बाहर चले जाते हो या वहाँ पर कोई ऑप्शन उस ऑप्शन के अंदर चले जाते हो, तो उस सूरत में क्या होगा कि आपकी वो विंडो चेंज हो जाती है। तो आपका जो नेविगेशन है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें चला जाएगा, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब देखो Gesture scheme custom. Gestures default operations. Navigate up button. Operation. Gestures default setting. Gestures default. Uncheck remember the selected navigation type when changing windows. ठीक है, ये अनचेक कैसे, इसके ऊपर चेक लगाता हूँ। Checked. चेक लगा दिया। अब देखो Copy and mode. Paragraphs. Sentences.
Words. वर्ड के ऊपर फोकस है। अब बैक करता हूँ। Back button. Operation settings. Gestures default settings. Manage settings related to gesture default gestures. Default. देखो अब वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। मैं विंडो से बाहर भी आ गया हूँ तब भी मेरा वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे मैंने वर्ड्स के ऊपर फोकस रखा था। मैं उस विंडो से उसके बाद मैं बाहर आ गया, तो अब मैंने जब स्वाइप डाउन किया तो वो वर्ड पे वर्ड पढ़ रहा है, वो मेरा वर्ड के ऊपर ही मेरा फोकस है, ठीक है। तो ये काम है इस चेक बॉक्स का, ठीक है। Characters. Default. अब देखो मैं खुद डिफ़ॉल्ट पे आया हूँ, ठीक है। Gesture scheme. Gestures default settings. Manage gestures default settings. Check use multi-finger gestures. Shortcut gesture settings. Check remember the selected navigate unchecked. मैं इसको यूज़ नहीं करता, मैंने इसलिए इसको अनचेक कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद है स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। Shortcut gesture settings. शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग, इस पर क्लिक करते हैं। Shortcut gesture settings. मेन टॉपिक आज हमारा ये है। स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। Shortcut gesture settings. ये इसकी हेडिंग है। आगे स्वाइप करते हैं लेफ्ट टू राइट। Check use the shortcut gestures to quickly navigate in lists. This option allows for convenient navigation between items while bypassing buttons or controls related to them. By default, shortcut gestures are performed through right and left swipes or down and up swipes based on the navigation gesture style used. अच्छा दोस्तों, ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है। ये चेक होगा तो आपका शॉर्टकट जेस्चर यूज़ होंगे। अच्छा, शॉर्टकट जेस्चर भी उस सूरत में यूज़ होंगे जो क्लास नंबर 60 के अंदर, यानी कि क्लास नंबर 60 के अंदर जो मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर 10 और ऑप्शन नंबर 9। क्योंकि मैंने ऑप्शन नंबर 10 यूज़ करता हूँ, यानी कि जो करेक्टर वर्ड पैराग्राफ जो है ना, वो न्यू टॉक बैक वाला मैं यूज़ करता हूँ। अप टू डाउन। अगर अप टू डाउन वाला आपने रखा होगा तो तब आपके शॉर्टकट जेस्चर यूज़ होंगे, और यही मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग यूज़ के करें। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक बॉक्स, ये अनचेक होता है। इसके ऊपर अगर आपको शॉर्टकट जेस्चर यूज़ करने हैं तो इसके ऊपर चेक लगाएं, ठीक है। मैंने चेक लगाया हुआ। अब इसको मैं आपको अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ऐसे आप लिस्ट के अंदर हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप किसी ग्रुप के अंदर हैं, वहाँ में आपको पता है ना लिस्ट होती है पूरी मैसेज की, ऐसे यूट्यूब की है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। System YouTube. यूट्यूब को ओपन किया, Application icon. नोटिफिकेशन में चलता हूँ। Notifications button. YouTube. Stop अभी recording button. यहाँ पे नोटिफिकेशन में आ गया, ठीक है। अब एक देखो, मैं एक एक्सप्लोर बेटा एक नोटिफिकेशन के ऊपर फोकस रखता हूँ। Notification VI Tech Academy uploaded. Action menu button. अच्छा, अब मेरा एक जो वो नोटिफिकेशन आया हुआ था ना, उसके ऊपर फोकस रखकर मैंने स्वाइप किया लेफ़्ट टू राइट, तो ये एक्शन मेन्यू, ये फालतू के जो बीच में ऑप्शन आते हैं ना, हेडिंग या मतलब बटन जो आते हैं बटन, ठीक है, ये आ गया एक्शन मेन्यू। उसके बाद फिर मैं स्वाइप करूँगा, फिर दूसरे चैनल का नोटिफिकेशन मुझे शो होगा। ये देखो, Notification is action menu button. ठीक है। इस तरह ये हर नोटिफिकेशन एक्शन मेन्यू। आप चाहते हो ये जो फालतू के बीच में जो बटन आते हैं ना, ये स्किप हो जाएं, तो उसके लिए हम शॉर्टकट जेस्चर यूज़ करते हैं। वो कैसे? वो जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर आप न्यू टॉकबैक वाला यूज़ करोगे वर्ड पैराग्राफ, ठीक है, करेक्टर अप टू डाउन, तो और वहाँ पे शॉर्टकट जेस्चर के अंदर आप पहले वाले ऑप्शन के ऊपर आप चेक लगा दोगे। अब क्या होगा, अब देखो मैं एक नोटिफिकेशन के ऊपर अपना फोकस रखता हूँ। Notification is today. Recommended. Top new notification Pakistan Sadiq Khan uploaded. Azad Shaheen TV. New notification Baba Voice uploaded. Okay. New notification as back button. देखिए, अब मैं जब डाउन कर रहा था, वो जंप करके दूसरे नोटिफिकेशन पे जा रहा था। अब बीच में वो एक्शन मेन्यू नहीं बोल रहा था, वो एक्शन मेन्यू को स्किप कर रहा था, उससे जंप करके अगले वाले नोटिफिकेशन के ऊपर जा रहा था, क्योंकि ये भी एक लिस्ट होती है। अप करोगे तो पीछे जाओगे, डाउन करोगे सिंपल तो नेक्स्ट चलते जाओगे, अप करते जाओगे तो पीछे लिस्ट के स्टार्ट में जाते रहोगे, ठीक है। इस तरह आप ये शॉर्टकट जेस्चर ये होता है, जहाँ पर भी कोई लिस्ट होगी आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। Home button. System launcher. YouTube. Shortcut gesture settings. Check enabling the check use the shortcut gestures. Shortcut gesture अच्छा, ये settings. हमने पहले वाले ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लिया। आगे स्वाइप करते हैं लेफ्ट। Check enable universal call control. ये जो दूसरा ऑप्शन है ना, अगर आपने ये शो को जब इंस्टॉल किया था, अगर आप क्लासें फॉलो करते आ रहे हो, तो अगर आपने सारी के सारी वहाँ पे परमिशन अलाउ की थी, अगर फ़ोन की भी आपने फ़ोन की अगर आपने परमिशन अलाउ की हुई थी, तो ये फ़ोन सिम कॉल की बात कर रहा हूँ, जो फ़ोन कॉल होती है एक, जो आपको सिम पे कॉल आती है, तो ये ऑप्शन उस चीज़ के लिए है, ठीक है। अब जब आपको अगर आपने फ़ोन की परमिशन दी होगी जिशो के अंदर, जब आपको कोई कॉल आएगी, आपको आंसर या डिक्लाइन बटन ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। जो कोई कॉल आएगी, आप सिंपल एक फिंगर से डाउन करोगे,
आपकी कॉल एक्सेप्ट हो जाएगी। आपको आंसर या डिक्लाइन का बटन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर कॉल आ रही है, आप कॉल उठाना नहीं चाहते, ठीक है, कॉल को डिक्लाइन करना चाहते हो, आप सिंपल स्वाइप अप करोगे, कॉल डिक्लाइन हो जाएगी। अब मान लो दूसरी बात यह कि जब आपने स्वाइप डाउन किया, कॉल आपकी एक्सेप्ट होगी, आप बात कर रहे हो, स्पीकर को ओपन करना चाहते हो, आप सिंपल अपनी एक फिंगर से डाउन करोगे, फोकस कहीं पर भी हो, डाउन करोगे, स्पीकर ओपन आ जाएगा। स्पीकर ऑफ करना चाहते हो, सिर्फ सिंपल डाउन करोगे, स्पीकर ऑफ हो जाएगा। अब कॉल चल रही है, कॉल को काटना चाहते हो, कॉल को डिक्लाइन करना चाहते हो, कट करना चाहते हो, तो स्वाइप अप करोगे तो आपकी कॉल कट हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसलिए, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स होता है, सिर्फ पहले वाला अनचेक होता है, उसके ऊपर चेक ज़रूर लगाना, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन इस काम के लिए। आगे जो नेक्स्ट वाला, जो तीसरे नंबर वाला जो ऑप्शन है, Check use shortcut gestures to answer and end calls on the incoming call screen. अच्छा, ये जो ऑप्शन है, ये जो सोशल मीडिया का, जो जैसे व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम, ये उन ऐप के लिए ऑप्शन पहले तो काम नहीं करता था। जब व्हाट्सएप की कॉल हमें पहले व्हाट्सएप का इंटरफेस इस तरह होता था ना, जब भी हमें कोई कॉल आती थी, वो पूरी हमारी विंडो के ऊपर कंप्लीट वो व्हाट्सएप की कॉल शो हो रही थी। उस वक्त तो ये काम नहीं करता था, लेकिन बट अब ये लेटेस्ट इशू के अंदर, मेरे पास तो एंड्रॉयड 14 के अंदर, ये जो है एंड्रॉयड 14 के अंदर तो यूज़ हो रहा है। आप लोग भी ट्राई करके, अब व्हाट्सएप का इंटरफेस चेंज हो गया। वो ऊपर जहाँ पर कॉल सुनने वाला जो स्पीकर होता है ना, वहाँ पर थोड़ा सा वो थोड़ी सी जगह पर वो पॉपअप बटन शो हो रहा होता है जब कोई व्हाट्सएप कॉल आ रही होती है। तो अब उस पॉपअप बटन के ऊपर फोकस रखते हो, स्वाइप डाउन करोगे, आपकी कॉल यस हो जाएगी, स्वाइप अप करोगे, कॉल डिक्लाइन हो जाएगी। अब अगर आपने व्हाट्सएप की कॉल एक्सेप्ट कर ली है, तो आप, मैंने इसको ये भी ट्राई किया कि आप वो वही बिल्कुल फ़ोन की तरह स्वाइप डाउन करोगे, स्पीकर ऑन, स्वाइप डाउन करोगे, स्पीकर ऑफ, ठीक है। स्वाइप अप करोगे, कॉल चल रही तो वो डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है, लीव कॉल हो जाएगी। अब ये मेरे पास तो काम कर रहा है, आप लोग देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। आगे चल के स्वाइप करते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। Check use shortcut gestures to move the cursor in text boxes. अच्छा, किसी टेक्स्ट के ऊपर आपका अगर टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि ये देखो ना, ये कह रहा है ना टेक्स्ट बॉक्सेस, यानी कि किसी टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, एडर बॉक्स के अंदर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसको अगर आप जो करैक्टर पढ़ना चाहते हो, तो आप स्वाइप डाउन करोगे, एक एक करैक्टर पढ़ेगा, अप करोगे तो वो पिछला वाला करैक्टर, डाउन करोगे तो नेक्स्ट करैक्टर वो पढ़ेगा। ये, लेकिन ये उस सूरत में होगा जब आपका किसी भी एडर बॉक्स के अंदर, आपका एडर बॉक्स के ये देखो, Check use shortcut gestures to move the cursor in text boxes. टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर आपने टेक्स्ट लेकर अगर उसको करैक्टर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, ये चेक बॉक्स उस चीज़ के लिए है। आगे स्वाइप करते हैं लेफ़्ट टू राइट, अगला वाला ऑप्शन देखते हैं। Check use shortcut gestures to adjust sliders. ये स्लाइडर जो सी कंट्रोल होते हैं ना, जैसे वॉइस मैसेज के साथ भी होता है सी कंट्रोल, ठीक है। इसी तरह बहुत सी जगह भी सी कंट्रोल होते हैं, यूट्यूब पर होते हैं, अपनी स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप सी कंट्रोल के ऊपर फोकस रखा, आप डाउन करोगे, आपका सी कंट्रोल जो है आगे बढ़ेगा, आप अप करोगे तो पीछे कम होगा, ठीक है। तो इस तरह ये स्लाइडर के लिए, जहाँ पे स्लाइडर होते हैं, ठीक है। ये चेक बॉक्स उसके लिए मैं तो यूज़ करते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है, मैं इनको छेड़ता नहीं हूँ, क्योंकि ये मुझे सब के सब चाहिए होते हैं। अच्छा, आगे ऑप्शन है, Check use shortcut gestures to scroll in lists. अच्छा, ये वाला जो ऑप्शन है स्क्रॉलिंग वाला, ठीक है। जब जिसको आप इंस्टॉल करते हो ना, तो मैंने बताया था, जब वो शॉर्टकट जेस्चर सेटिंग के अंदर जो सबसे पहले वाला ऑप्शन होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होता है, ठीक है। जब आप उसको चेक लगा देते हो ना, तब ये फिर ऑप्शन काम करना छोड़ देता है, ठीक है ना। जब वो अनचेक होता है, तो ये फिर जब आप स्वाइप डाउन करोगे तो वो स्क्रॉलिंग होती है फिर, यानी कि 10-10, 20-20 ऑप्शन एकदम जंप करके ऊपर जाता है। अब मैंने क्योंकि ऊपर वाले के सबसे पहले वाले ऑप्शन के ऊपर चेक लगा दिया था, मैंने यूट्यूब पे आपको दिखाया, वो एक-एक ऑप्शन आगे जा रहा था। अगर वो उस पर पहले वाले ऑप्शन के ऊपर अनचेक होता, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता ही होता है। तो उस सूरत में जब आप किसी भी लिस्ट के अंदर आप वो करोगे, स्वाइप डाउन करोगे, तो वो 10-10, 20-20 लिस्ट को बीच में ऑप्शन को छोड़ के वो जंप करके ऊपर जाएगा। लेकिन मैंने पहले वाले के ऑप्शन चेक लगा दिया है, तो अब ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं, चलो इसको वैसे मैं अनचेक कर देता हूँ। Unchecked. अच्छा, आगे है,
Check use shortcut gestures to click the OK/cancel button in dialog boxes. अच्छा, कहीं पर भी आपने देखा होगा जो बहुत सारे डायलॉग बॉक्स होते हैं, जैसे कि जिशू के अंदर मेन मेन्यू होता है, या हम गूगल टेक्स्ट टू स्पीच में जाकर वहाँ पे कोई दूसरा टीटीएस चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका पहले से वो सेट था, गूगल टेक्स्ट टू स्पीच सेट था, आप वहाँ पे ईटीआई एलोकेंस के ऊपर क्लिक करते हो, वो आपसे मैसेज देता है ना, यू हैव डिफ़ॉल्ट, मतलब इस तरह, मतलब आप ईटीआई एलोकेंस को डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हो, अगर कैंसल और ओके, ठीक है। तो ये डायलॉग बॉक्स उसके लिए, जहाँ पर भी मतलब अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जिशू का मेन मेन्यू ओपन करता हूँ, Main menu. मेन मेन्यू ओपन किया, अब मेरा फोकस बिल्कुल मेन मेन्यू के स्टार्टिंग में है। अब मैं जब स्वाइप डाउन करूँगा ना, तो इस मेन मेन्यू के एंड पे मोर का ऑप्शन है, तो ये डायरेक्ट मोर पे क्लिक कर देगा। अप करूँगा ना, स्वाइप एक फिंगर से स्वाइप अप करूँगा, ये कैंसिल के ऊपर क्लिक कर देगा। देखो मैं अब स्वाइप अप करता हूँ, Shortcut gesture settings. ये कैंसिल हो गया, ठीक है। जहाँ पर भी कोई ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पर कैंसिल ओके या कैंसिल सेफ या कैंसिल मोर, ये सिर्फ 2 बटनों के लिए। लेकिन अगर आपने जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मेन मेन्यू को दोबारा ओपन करता हूँ, Main menu. मैंने ओपन कर दिया, अब मैं स्वाइप करके लिस्ट, Main menu. Screen extensions. ये देखो अब मैं एक्सटेंशन के ऊपर, क्योंकि मैं लिस्ट के अंदर आ गया हूँ, मेन मेन्यू के स्टार्टिंग में नहीं हूँ, डायलॉग बॉक्स के स्टार्टिंग में नहीं हूँ। अब मैं डाउन करूँगा तो ये नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएगा, वो क्लिक ओके या कैंसिल नहीं करेगा। Granular browsing mode. ये देखो अब वो कैंसिल या Extensions. अब वो शॉर्टकट जेस्चर शो हो रहा है, यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये डायलॉग बॉक्स के अंदर वो उसी टाइम पे काम करेगा जब आप डायलॉग बॉक्स जैसे ओपन होता है, आप डायरेक्ट डाउन कर देते हो या डायरेक्ट अप कर देते हो, तब वो ओके या कैंसिल पे क्लिक करेगा, ठीक है। Screen read main menu. More button. Cancel button. Shortcut gesture settings. Check use shortcut gestures to move the cursor in text boxes. Uncheck use shortcut gestures to scroll in lists. Check use shortcut gestures to activate matching on screen controls. अच्छा, ये वाला जो चेक बॉक्स है ना, ये हम आगे क्लास नंबर 66 के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका जो तलक है ना, वो आगे वाले जो 2 ऑप्शन है, Left shortcut keywords. लेफ्ट शॉर्टकट कीवर्ड, Right shortcut keywords. कीवर्ड, वो उसका तलक जो लास्ट वाला जो चेक बॉक्स है, वो इन 2 ऑप्शन के साथ इसका तल्लुक है। तो इसलिए हम उनको डिस्कस करेंगे, इन तीनों को डिस्कस करेंगे क्लास नंबर 66 के अंदर। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, बाय।